नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने द्विस्वर, त्रिस्वर और द्विस्वर त्रिस्वरों पर अनुस्वार लगाना और कुछ शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर हमने आपको पिछली कक्षा में कराए थे। आशा है कि आप उसका अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे, जिससे आप शीघ्र ही सफलता आपको मिलेगी। अब हम आज कुछ शब्द चिन्हों, बहुत उपयोगी शब्द चिन्ह, शुरुआती चैप्टर्स के ही शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षरों को हम बताएंगे और उसमें बहुवचन कैसे लगाया जाता है इसके बारे में भी आज हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करें। शब्द चिन्ह, हमने पिछले वीडियो में भी कुछ शब्द चिन्ह बताया था शब्द चिन्ह जो शब्द भाषा में बार बार प्रयोग में आते हैं, उनके लिए आशुलिपि में कुछ काल्पनिक चिन्ह बना दिए गए हैं, जिनका अपना नियत स्थान होता है। उससे ही उन शब्दों को प्रकट किया जाता है, जिससे आशुलेखक की गति शीघ्र हो सके। इसके लिए सुविधा के अनुसार से इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। शब्द चिन्ह ऐसे चिन्ह हैं जिन पर स्वर कभी नहीं लगाए जाते हैं और इनमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और शब्द चिन्ह में कभी स्वर नहीं लगते। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। और एक से दो शब्द चिन्हों को भी हम सरलता से जोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रथम शब्द चिन्ह है वो अपने नियत स्थान पर ही रहेंगे। इसका आपको ध्यान रखते हुए ही अभ्यास करना है, जिससे अशुद्धियों से बचा जा सके। चलिए शुरू करते हैं। शब्द चिन्ह, तो उसमें हमारे पास एक डॉट, जो लाइन के ऊपर हम अगर डॉट करें तो ये बनेगा एक, और ये है, इसको प्रदर्शित करता है। तो वाक्य के शुरू में आएगा तो ये एक, लास्ट में है क्रिया तो यह है, आसानी से समझ में आ जाता है। और ये हो गया एक है। अब इसी बिंदु को अगर हम लाइन में प्रकट करें तो ये हमारा बनता है हैं, जो बहुवचन को दर्शाता है। उसी प्रकार ये हमारे पास आता है छोटी की और बड़ी की। ये इस प्रकार से रहता है। ये हमारा जो 60 डिग्री एंगल का जो कोण है, चवर्ग जैसे रहता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, अधोमुखी। उसी प्रकार से ऊपर से नीचे ये छोटी सी रेखा की और की को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार इस रेखा को अगर हम लाइन में रखते हैं, इस प्रकार से अगर हम लाइन में रखें तो इसको यह शब्द चिन्ह के को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार गहरा ये 90 डिग्री अगर हम ड जैसे लाते हैं, अधोमुखी ऊपर से नीचे, उसी प्रकार छोटे से ऊपर से नीचे गहरा लाए तो उस शब्द चिन्ह को उस बनता है। उसी प्रकार ये जो के है उसको हम, ये हल्का है, जैसे कि हल्का है लाइन के ऊपर, के लाइन में। उसी प्रकार ये हल्का है तो इसको गहरा करेंगे तो ये बनेगा उस, ये उस स्टेट है, और उसी ये के को गहरा करेंगे तो ये बनता है हमारे पास उसी। इस प्रकार तो ये होगा उसी। अब आता है ये हम लिखते हैं पा, जैसे पा को ऊपर से नीचे लिखते हैं, उसी प्रकार ये ऊपर से नीचे हम करेंगे तो ये एक छोटा डैश जो है प के आकृति में होगा, अधोमुखी रहेगा छोटा सा, वो ने और अब को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार अगर हम इसको लाइन में रख दें तो ये मगर को दर्शाएगा। इस प्रकार से ये दर्शाता है मगर को। इस प्रकार हम इसको, और 30 डिग्री के एंगल में जो र है, र जाता है नीचे से ऊपर ऊर्ध्वमुखी। उसी प्रकार ये लाइन के ऊपर हम ऐसा रखें, छोटा चिन्ह, छोटा सा चिन्ह रहता है, तो ये हम पढ़ते हैं और, इसका डायरेक्शन ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इस प्रकार ये बनता है और। इसको अगर हम लाइन में ही रख दें, ये छोटा चिन्ह, ये और, तो ये और हो गया लाइन के ऊपर, और ये लाइन में यद्यपि बनेगा। इसी प्रकार एक जो हम डैश है, डैश अगर हम हल्के हाथों से डैश को लाइन के ऊपर रखें तो ये बनता है का शब्द चिन्ह। जैसे हम बोलते भी हैं का, आगे आता है स्वर मुंह के। इस प्रकार से शब्द चिन्हों को भी प्लेस किया गया है, जिससे सीखने में भी आसानी होती है, इनको याद करने में। जैसे ये का लाइन के ऊपर, और हल्के हाथों से इसको हम ये लाइन में रखेंगे तो ये बनेगा को, का, और उसी को लाइन में रखे तो को। हो सकता है आपको लाइन खींचा हुआ है तो दिक्कत हो रही होगी देखने में, तो ये यही का है,
और इसको लाइन में रख दिया तो ये को। अब इस का को हम गहरा करेंगे तो आ, तो ये हो जाएगा ये आ। उस प्रकार से अगर हम इसको लाइन में रखेंगे तो ये बनेगा ये हो। और उस प्रकार से हम ना, जैसे ना लिखते हैं अंगा बताए थे उसी को छोटा कर देंगे लाइन के ऊपर, तो ये जो ध्वनि है ये बताती है हो। ये है आ, ये हो। अब इसमें हो में जोड़ देने वाला वाक्य आता है लास्ट में, तो ये है हो। उसी प्रकार से इसको लाइन में रख देंगे तो ये शब्द चिन्ह प्रदर्शित करेगा अंदर। जिस प्रकार से ये होता है ये अंदर, ये अंदर की ध्वनि को प्रदर्शित करेगा। अब ये अंदर, अंग्रेजी में भी ये शॉर्ट फॉर्म है जो काम आता है अंडर। जिस प्रकार से हम अगर अंडरग्राउंड लिखें तो इस प्रकार से आगे चल के हम अगर कभी आता है तो ये अंडर और ये अर्धकरण हम आपको आगे पढ़ाएंगे अंडरग्राउंड। इस प्रकार से हम किसी भी शब्द को सरलता से बना सकते हैं। ये हुआ हमारा शब्द चिन्ह है। इनका अभ्यास बार बार करें, ये बहुत उपयोगी शब्द चिन्ह है जो इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक है कि किसी भी भाषा में क्रिया और जो ये सब आते हैं उनको इनका इसके लिए उसके लिए उसके ऊपर इनके ऊपर ये सारी भाषा में 60 से 70% इसकी आवृत्ति होती है। फिर कुछ चीज़ों का अलग लिखने में कोई कठिनाई नहीं आती है। जैसे शब्दाक्षर हमने आपको बताया, शब्द चिन्ह है, काल्पनिक चिन्ह है छोटे छोटे जिन पर स्वर कभी नहीं लगाया जाता। दो शब्द चिन्हों को भी आपस में जोड़ा जा सकता है लेकिन उन पर कभी स्वर नहीं लगते। वैसे ही हमारे पास आशुलिपि में ये एक व्यंजन जिसको लाइन के ऊपर एक व्यंजन किसी एक शब्द को रिप्लेस करे प्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं शब्दाक्षर। शब्दाक्षर व्यंजन एक व्यंजन से बने होते हैं। ये भी सेम है, जिस वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है भाषा में उसके कुछ शब्दाक्षर बना दिए गए हैं कुछ उपयोगी शब्दों के। इनको भी आपको अभ्यास के द्वारा याद हो जाता है सरलता से, अभ्यास बार बार करने से। तो ये शब्दाक्षर, बस ये अंतर ये है शब्द चिन्ह में हम स्वर नहीं लगाते लेकिन शब्दाक्षर में हम स्वर लगा सकते हैं। हम इस प्रकार से हम इसको सरलता से लिख और पढ़ते हैं। जैसे कि हम अगर इसको लिखे गा, गा जो है हमारे पास व्यंजन, उसको हम लाइन के ऊपर रखें तो ये ध्वनि प्रकट करता है आएगा, जैसे आएगा। और इसको हम लाइन में रखें तो ये लाइन में हम गा को रखेंगे तो ये होगा होगा, आएगा होगा। अब ये अंगा है हमारे पास, लाइन के ऊपर हम अंगा रखें तो ये होगा आएंगे। उसी प्रकार हम अगर इसको लाइन में रखते हैं तो ये बनता है होंगे, आएगा होगा, आएंगे होंगे। अब प हमारे पास प है, उसको हम अगर लाइन में रखते हैं तो ये शब्दाक्षर बनता है पहुँच। उसी प्रकार से किया और कई, हमारे पास जो क है क व्यंजन रेखा, उसको लाइन के ऊपर अगर हम रखते हैं क को तो किया और कई पढ़ते हैं। अगर इसी को क रेखा को लाइन में रखते हैं तो ये बनता है ये हमारा कह। ठीक है, कह ये लाइन में है, ये कह रेखा है, ये आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी। उसी प्रकार से ट, अब ट को हम लाइन के ऊपर रखते हैं इसको, ट को, ट व्यंजन को, तो उस प्रकार से ये लाइन के ऊपर है तो ट रिप्रेजेंट करता है छोटा। उसी प्रकार अगर हम इस ट को लाइन में टच कर दें तो ये हमारा प्रदर्शित करेगा निकट। और उसी प्रकार हम इस ट को अगर लाइन से काटते हैं तो ये प्रदर्शित करता है दृष्टि। और उस प्रकार हम ना व्यंजन को अगर हम लाइन के ऊपर रखते हैं ना को तो ये न्याय और अन्य को दर्शाता है। अगर हम इसको लाइन में रखेंगे तो ये होना को दर्शाता है। उसी प्रकार अगर इसको हम लाइन से काटते हैं तो ये उन शब्द को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ज, हमारे पास ज व्यंजन है, उसको हम अगर लाइन से काट दिए तो ये हमारा शब्दाक्षर बनता है योजना। इस प्रकार वो ज था। अब ये हल्के हाथों से हमारे पास आता है च, तो ये च से बना लाइन कट के ऊंचा हो गया। इस प्रकार से अब ये होता है मालूम, मैं और महोदय। इन तीनों के लिए हम अगर माँ को लाइन के ऊपर रखते हैं तो इससे मालूम, मैं और महोदय को प्रेजेंट किया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम इसको लाइन में रखते हैं तो
मंत्री और में के लिए इसको लाइन में रखा जाता है। और हमारे पास छह व्यंजन रेखा को अगर हम लाइन में रखते हैं तो ये बनता है अच्छा। इस प्रकार हमने शब्द चिन्ह देखा जिनमें स्वरों को नहीं लगाया जाता। दो शब्द चिन्ह आपस में जुड़ सकते हैं सरलता से, लेकिन स्वर बस इसमें नहीं लगता, इसको विशेष ध्यान रखें। शब्दाक्षर जो एक व्यंजन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको शब्दाक्षर कहते हैं। शब्दाक्षरों में आप स्वर लगा सकते हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये लाइन में है तो ये लाइन में हुआ अच्छा, ये अपना प्लेस यही रहेगा, लाइन में नहीं कटेगा। अच्छा, अच्छे, अच्छी में ये सिर्फ अभी मान लो यहाँ दे दिया आ की मात्रा तो ये बना अच्छा। अब इसको फिर से ये छ है तो ए का मात्रा दे दिया तो क्या बनेगा अच्छे, और ये लाइन में ही रहेगा। और ये फिर यह ई का मात्रा दे दिया तो क्या बनेगा अच्छी। इस प्रकार से हमारे पास ये जैसे ये छोटा का शब्द चिन्ह, छोटा का शब्द चिन्ह हमने पढ़ाया था लाइन में, लाइन के ऊपर, और लाइन में छोटा और ये लाइन में निकट, लाइन से कटा दृष्टि। उसी प्रकार से छोटा अपने जगह है तो ये आ की मात्रा दिए छोटा, अभी यही ट अपनी जगह पे रहेगा लाइन के ऊपर ही, क्योंकि लाइन में तो निकट बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए की मात्रा लगाए तो छोटे, और वहीं पे यहाँ पे ई की मात्रा लगा दिए तो छोटी। जिस प्रकार से हमने और बताया था ये पहुँच, तो ये हो जाएगा प से पहुँच, तो ये पहुँचा, पहुँचे, पहुँची। इस प्रकार से अब संक्षिप्ताक्षर, शब्दाक्षर जो शब्द बनाए गए हैं उन शब्दाक्षरों के जो मूल रूप है, उन शब्दाक्षरों के जो मूल रूप है, जैसे निकट है तो निकट से निकटता, निकटतम, इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं तो उससे हम आगे व्यंजनों को उसमें सरलता से जोड़ सकते हैं। उसको हम बोलते हैं संक्षिप्ताक्षर। जिस प्रकार से हमारे पास निकट ये है लाइन में, तो ये हमारा बनता है ये निकट, और ये त में आ की मात्रा तो बनेगा निकटता। इस प्रकार अब ये हमारे पास है लाइन में निकट, और ये त और ये म, तो ये बना निकटतम। उसी प्रकार हमारे पास न्याय और अन्य है, ना लाइन के ऊपर व्यंजन रेखा, तो ये हमारे पास न्याय, और ये का, तो ये बना न्यायिक, है ना, न्यायिक। अब ये है न्याय, फिर से है हमारे पास व्यंजन रेखा, ये न्याय, और ये वेता, तो ये बनेगा न्याय वेत्ता बन गया है। इस प्रकार से जो शब्दाक्षर है उसमें आगे कुछ और उससे बनने वाले शब्द उसको व्यंजन जोड़ के बनाते हैं तो उसको संक्षिप्ताक्षर कहा जाता है। इसी प्रकार अब वचन आता है, जैसे एक वचन होता है और बहुवचन होता है हिंदी भाषा में। तो बहुवचन को हम अंतिम में, जैसे कि किसी भी व्यंजन है, ये का व्यंजन, यहाँ एक स्थान, यहाँ दो स्थान, यहाँ तीन, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन स्थान, इतना पढ़े थे। अब ये प्लेस अंतिम छूटा हुआ है ना, इसको ही बिंदु लगाएंगे तो हम उसको पढ़ते हैं बहुवचन। जैसे कि वचनों में भी भेद विशिष्ट आशुलिपि में बहुत सरलता से किया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास है बेटे, तो ये ब लाइन में ए की मात्रा लग गया स्वर बे, और ये ट में ए की मात्रा टे, तो बना बेटे। अब हमको लिखना है बेटो, तो उसी प्रकार से अगर हम लिखे ये ब हमारा पास लाइन में आएगा बे, और ये ट में ये देखो अंतिम में हम यहाँ पे अंतिम में एक बिंदु मार देंगे तो ये बनेगा बेटो। ये हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, ये बे और ये टो, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे पौधे, तो ये बनेगा प और ये धे, पौधे, ठीक है। उसी प्रकार हम पौधों करेंगे तो बहुवचन आ गया, तो फिर ये अंतिम में लगा देंगे, जैसे कि ये प और ये धो, तो ये बना पौधो। उसी प्रकार आता है टके, तो ये हो जाएगा ट और ये के, टके। और यहाँ पे मारता स्वर तो ये हो जाता टका, यहाँ मारूंगा तो टकी, और इस प्रकार टको आएगा। अगर बहुवचन आता है टको तो ये हो गया ट और ये का। अब का में ये जहाँ खत्म हो रहा है व्यंजन तो ये हो जाएगा बिंदु टको। उस प्रकार से हमारे पास छोटा, अब छोटा में बहुवचन मार दिया तो क्या बनेगा छोटो, छोटा, छोटे, छोटी और ये छोटो। इस प्रकार से सारे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन, एक वचन सारे स्पष्ट सरलता से हो जाते हैं। जैसे कि हमने वहाँ ज लाइन काट के शब्दाक्षर बताया था योजना, तो उसी प्रकार ज लाइन से कटा योजना। अब अंतिम में हम मारे
तो हमारे पास आता है योजनाएं और योजनाओं बहुवचन में। तो ये वाक्य से आसानी से पढ़ते हैं हम आते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो सरलता से समझ में आ जाता है। हम लाइन में पढ़े मंत्री और में, ये तो शब्दाक्षर, तो मंत्री और यहाँ पे बहुवचन बिंदु, तो ये बनेगा मंत्रियों। उसी प्रकार से दृष्टि का पढ़े थे हम, ट को लाइन से काटे थे दृष्टि, अब यहाँ पे अंतिम में हम बिंदु मारे तो क्या बनेगा दृष्टियों। उसी प्रकार से हम लिखेंगे पाठों, तो ये हो जाएगा पा और ये ठ, तो ये हुआ पाठ। अभी अब उसको हम बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ पाठों। इस प्रकार से हम बहुवचन को सरलता से कर पाते हैं। अब ये हमने कुछ अभ्यास 2 लाइन के लिखे हैं, इनको भी हम समझा देते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि शब्दाक्षर में कैसे सरलता से हम स्वरों को लगाकर होना, होने, होनी, होगा, होगी, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये लाइन में न व्यंजन से पढ़े थे होना, तो यहाँ पे हम मारे थे होना और बीच में एक बिंदु मार देंगे स्वर, तो होने। और उसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे ई का दे दिए तो होनी। अब उसी प्रकार से हमने लाइन के ऊपर गा पढ़ा था आएगा, लेकिन यहाँ पे ई का मात्रा दे देंगे तो आएगी बन गया। अब उस प्रकार से आएंगे पढ़े थे, है ना, लाइन के ऊपर अंगा आएंगे, लाइन में रखेंगे तो होंगे बनेगा, तो आएंगे। तो यहाँ पे ई का मात्रा हम अगर देते हैं स्वर तो ये हो जाएगा आएंगी। अब लाइन में होता है ग से होगा, तो ये होगा और ई का मात्रा दिए तो होगी। उसी प्रकार से किया कई, क व्यंजन से लाइन के ऊपर किया कई, और लाइन में हमने क्या प्रदर्शित किया था कह, तो कह में त व्यंजन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा कहता। ये हो जाएगा ये कह और ये ता, इस प्रकार से सरलता से कहता। अब देखो ये हो जाएगा फिर से कह और ये ता, तो ये हो जाएगा एक ही मात्रा बीच में, तो देखो और ये कह और ये ई की बिंदु, तो ये हो जाएगा कहती। जिस प्रकार कहता, कह ता जोड़ दिए, आ की मात्रा कहता, बीच में मार दिए ए की मात्रा कहते, तृतीय स्थान पर ई की मात्रा मारे कहती। इस प्रकार से ये और देख लीजिए सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि प व्यंजन से हमने बताया था संक्षिप्ताक्षर बना के आपको, तो ये बना था प से पहुँच, तो ये आ का इसमें स्वर दे दिए तो पहुँचा। अब इसमें हम ए का स्वर दे दिए बीच में तो ये पहुँचे, और अगर हम इसी को इस प्रकार से तृतीय स्थान पर दिए तो पहुँची। अब पहुँचा, पहुँचे, पहुँची में लाइन वाइन नहीं काटना है क्योंकि ये खुद ही शब्दाक्षर है, इसमें बस स्वर लगा के पढ़ते हैं, छोटा छोटे छोटी, होना, होने, होनी, होगा, होंगे, इस प्रकार से। तो पहुँचा, पहुँचे, पहुँची और पहुँचता, तो ये होता है पहुँच और ये होता है ता, पहुँचता। इस प्रकार से दोस्तों हमने भाग 5 वीडियो प्रीवियस डाल चुके हैं, उनको आप देखें। पहले कोई नया व्यूअर आता है तो पिछले वीडियो को पहले कवर करें, और एक सीरीज से हम चलते जा रहे हैं जिससे हम पूरे विशिष्ट आशुलिपि को, पूरे नियमों को हम आपको YouTube में ही समझाएंगे। इस प्रकार से आप सरलता से इसको सीख सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रीवियस द्विस्वर, पहले व्यंजन फिर व्यंजनों को जोड़ना, उन पर 12 ठो हमारे पास स्वर है, 6 लघु 6 दीर्घ स्वर, इन सारे को लगाना अगर आपको आता है तो आप किसी भी प्रकार के शब्दों को सरलता से आप अपने से ही बना पाओगे। और उसके बाद हमने फिर उस अध्याय के बाद चौथे भाग में आपको पढ़ाया था द्विस्वर त्रिस्वर, फिर उस पर अनुस्वार लगाना। फिर आज हम पढ़ा रहे हैं शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर, इन सभी को जोड़ के हम इसके बाद एक क्लास और डालेंगे जिसमें शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर को क्रिया विभक्ति हम आपको पढ़ाएंगे। वो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसी तरह से उसको करने के बाद कोई भी अगर इतने 6 चैप्टर को भी अच्छे से समझता है तो वो विद्यार्थी आराम से 60 और 80 की गति को ले सकता है। फिर उसके बाद हम आगे अध्याय बढ़ते जाएंगे। या हमारे पास या हो गया, और र को अभी हम इस प्रकार से आपको बताए हैं, तो इसको सुविधा के हिसाब से आगे चल के हम आपको, यह भी ऊर्ध्वमुखी है तो हम आपको अधोमुखी डाउनवर्ड र भी बताएंगे। उसी प्रकार से हमने हा बताया तो हमने इस प्रकार का भी हा आगे चल के बताएंगे, और सबका अलग अलग प्रयोग है। ला भी इस प्रकार से डायरेक्शन में ऊपर गया था, अब ये नीचे को भी आएगा, इस प्रकार से भी हम आपको बताएंगे।
इन सारे चीज़ों का इतना अच्छा प्रयोग है जिससे बाद में जैसे ये टिक है ह और ये बनेगा म, तो ये हम, और अहम लिखना है तो इस प्रकार से अहम। सारे शब्दों में स्पष्ट अंतर किया गया है विशिष्ट आशुलिपि में, इसलिए आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप हमसे जुड़े रहिए, हम यहीं पर आपको सारे बेसिक क्लियर करा देंगे। और इसके बाद हम एडवांस की सीरीज भी इसी वीडियो के साथ साथ हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें जो विद्यार्थियों को बेसिक हो चुका है पूर्ण, वो एडवांस जो उच्च गति वाक्यांश है जो 140, 160, 200 तक की गति में लिखने का काम आता है, वैसे वाक्यांशों का भी इसी चैनल पर अभ्यास कराएंगे। आप हमसे निरंतर जुड़े रहिए और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।